हेलो दोस्तों। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं एमएस एक्सेल के बारे में। और अभी हम लोग बात करेंगे होम टैब में सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे जो कॉर्नर में आपको दिख रहा होगा होम सेल में सेल्स के बारे में, उसी को अभी हम बात करेंगे। ओके गाइज, जैसे पहले वाले सेशन में हमने सब कुछ बात कर लिया है, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल वगैरह वगैरह सब कुछ। और अभी हम लोग बात करेंगे सेल्स के बारे में। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सेल्स के बारे में। तो सेल्स के बारे में जानने से पहले यहाँ पे हम कुछ कुछ पहले लिख लेते हैं। जैसे 1 लिख लेते हैं, नीचे में 2 कर देते हैं। ओके। और यहाँ पे हम शॉर्ट कट में क्या करते हैं, 1 से लेकर 10 तक लिख लेते हैं। ऐसा हम कैसे लिख रहे हैं, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वाले में बता दिया है, तो इसलिए यहाँ पे हम नहीं बता रहे हैं। हो गया, इसे लिखा गया है। और यहाँ पे पहला देखिएगा ऑप्शन, सेल्स वाले में ऑप्शन में इंसर्ट का ऑप्शन है। तो इंसर्ट वाले में आप जाइएगा तो यहाँ पे इंसर्ट सेल करके आएगा। तो यहाँ पे जब क्लिक करिएगा तो क्या होगा, इंसर्ट सेल होगा। तो इंसर्ट सेल करने का मतलब वहाँ पे एक डब्बा क्रिएट होगा। डब्बा क्रिएट होगा तो शिफ्ट सेल राइट। तो यहाँ पे जो भी है वो राइट में क्रिएट होगा। तो यहाँ पे चलिए ओके कर देते। देखिए यहाँ पे क्रिएट हुआ, जो भी वहाँ पे सेल था उसको राइट में क्रिएट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे जैसा पहले था वैसा कर देते हैं। फिर से जाइए इंसर्ट वाले ऑप्शन में, इंसर्ट सेल वाले ऑप्शन में जाएगा तो फिर क्या है, सेल डाउन। अब यहाँ पे क्या करेगा, जो भी है उसको डाउन शिफ्ट कर देगा। तो देखिएगा 1 जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 नीचे शिफ्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर से इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाइएगा, इंसर्ट सेल में जाइएगा तो यहाँ पे क्या है, इंटायर रो। तो इंटायर रो है वो क्या करेगा, वो मेरा फिर इंटायर कॉलम। तो यहाँ पे इंटायर रो को उधर भेज देगा। तो ये ओके कर दीजिए। यहाँ पे देखिएगा इंटायर रो को उधर भेज दिया, जो भी रो था उसको उधर भेज दिया। ठीक है। फिर से यहाँ पे क्रिएट करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं, 1 बाय 1 सबको बताते हैं। और फिर इंटायर कॉलम है तो इंटायर कॉलम को उधर भेज देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंटायर कॉलम को उधर भेज दिया। तो इस प्रकार से हम सेल को इंसर्ट करता है। अब उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे सेल को ना, यहाँ पे हम एक रो को यहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं, इंसर्ट सीट रो। तो यहाँ पे जो भी रो होगा वो क्रिएट होगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा 25 पे है, यहाँ पे देखिएगा 26 वहाँ पे भाग गया, 26 से भाग गया। तो वहाँ पे सिर्फ रो क्रिएट होगा। ठीक है, सिर्फ वहाँ पे रो क्रिएट हुआ। ठीक है, इंसर्ट रो हुआ। फिर इंसर्ट कॉलम करिएगा तो क्या होगा, सिर्फ कॉलम इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम इंसर्ट हो गया मेरा। ठीक है, पहले जैसे था वैसे यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं रो और कॉलम को। ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंसर्ट सीट, सीट को भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे अब आप नीचे में देखिएगा, यहाँ पे नीचे में देखिएगा अभी 1 है, ये 3 सीट है, सीट 1 फिर 1 और 2। तो यहाँ पे चलिए इंसर्ट सीट पे क्लियर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे एक और सीट क्रिएट हो गया। तो इंसर्ट सीट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सीट 3 मेरा यहाँ पे क्रिएट होकर आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे सीट मेरा क्रिएट होकर आ गया। अब यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। तो डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे डिलीट सीट कर देते हैं। तो डिलीट सीट में जाएगा तो सीट जो भी था वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या है, सिलेक्ट, यहाँ पे जो भी सेल है वो डिलीट होगा। तो यहाँ पे कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद डिलीट वाले ऑप्शन पे जाएगा, यहाँ पे रो को डिलीट करना चाहते हैं तो वो रो डिलीट हो जाएगा। फिर आप कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे कॉलम को डिलीट, ये कॉलम डिलीट हो गया। तो यहाँ पे जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट होके आ जाएगा। ओके गाइज, ये समझ में आया। उसके बाद फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे रो हाइट को आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा अभी रो, इसका रो का हाइट इतना है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे रो हाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे मैनुअली आप बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, 14.4 है तो इसको हम 20 कर देते हैं। तो यहाँ पे रो का साइज होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं रो का साइज मेरा बढ़ गया है। ठीक है, 20 से पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे चलिए आप कर देते हैं 30 कर देते हैं, तो आप देखिएगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं और बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रो का हाइट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो फिल रो हाइट है, तो ऑटो फिल रो हाइट करने का मतलब ये है, जो भी उसमें साइज रहेगा वो ऑटो फिल हो जाएगा। फिर क्या है, कॉलम बिट। तो कॉलम बिट में यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि कॉलम का बिट है तो कॉलम का बिट अभी 8.11 है, तो यहाँ पे कर देते हैं 20 कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा कॉलम का बिट बढ़ गया है और बढ़ गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉलम का बिट बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो फिल वो कॉलम है तो ऑटो फिल यहाँ पे जो इतना भी रहेगा वो ऑटो फिल हो जाएगा उसमें। ठीक है, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं। अब यहाँ पे ऑटो फिल रो हाइट करिएगा तो अभी कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए यहाँ पे डिफ़ॉल्ट बिट कर देते हैं। ओके। और यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे जो भी था उसको कर देते हैं, जैसे था वैसे ही कर देते हैं पहले, उसके बाद उसको समझाते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ पे रो हाइट में अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे हम जब कुछ कुछ लिख देंगे तब समझ में आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे ऑटो फिल रो हाइट करेंगे ना तो वो देखिएगा नीचे भाग आएगा। ठीक है, तो ऑटो फिल रो हाइट करेंगे तो वो जितना हम देंगे वो उस प्रकार से आ जाएगा। चलिए फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ऑटो फिल रो हाइट कर देते हैं, तो जो भी मेरा रो हाइट रहेगा उस प्रकार से फिल हो जाएगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट वाले में जाते हैं, ऑटो फिल विथ कॉलम करेंगे तो ऑटो फिल विथ कॉलम हो जाएगा। तो वहाँ पे देखिएगा जो भी कॉलम में रहेगा वो फिल हो जाएगा। ठीक है। और रो में जो भी हाइट रहेगा, जैसे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम क्या है इसमें जाते हैं और कुछ यहाँ पे अभी क्या इंसर्ट टाइम में अभी हम नहीं बताए हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ कुछ काम करते हैं। ठीक है, इस पे जाएंगे और इसमें हम क्रिएट कर देंगे, ये इसको इसको क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए वो रो में फिल नहीं हुआ है, उस रो में अभी फिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए हम उसमें क्या करते हैं, उसमें फिल करते हैं। यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे। ठीक है गाइज,
तो यहाँ पे जाएंगे, इसको पहले डिलीट कर देंगे। ओके, डिलीट करके इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं गाइज। इसको कंट्रोल एक्स से कॉपी कट कर लेते हैं और इसमें जाके इसको फिल कर देते हैं। ओके, तो उसमें वो फिल हो गया है। ओके गाइज, तो इसको यहाँ पे आप इसको इससे खींच भी सकते हैं, तो वो क्या होगा, उसका डबल क्रिएट हो जाएगा। तो इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे जाते हैं फॉर्मेट वाले में, और यहाँ पे तो वो मेरा हो जाएगा इस प्रकार से। ओके गाइज, ये समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ओके गाइज, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार और यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस फिगर को यहाँ से हटाते हैं गाइज। ओके गाइज, इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं हमने के केस लिखा, ठीक है। यहाँ पे हमने के केस लिखा, और ये के केस को क्या करेंगे, तो थोड़ा सा साइज को बढ़ा देते हैं। ओके, इस साइज को बढ़ा देते हैं, तो चलिए इस साइज को हम बढ़ा देते हैं। ओके गाइज, इस प्रकार से हम साइज को बढ़ा दिए, इसको थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो, ऑटोमेटिकली उसमें फिल हो गया। जैसे यहाँ पे देखिएगा, फिर से जैसे था वैसे ले आते हैं गाइज। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये ऑटोमेटिकली फिल हो गया उसमें। इसको जैसा करना था वैसा कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हाइट इसका खुद पे खुद बढ़ गया। तो ये होता है किससे, ये होता है मेरा ऑटो फिल रो हाइट से। यहाँ पे रो हाइट में जाते हैं और इसका अगर हाइट कर देते हैं, आप मान लेते हैं 20 कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिएगा 20 में फिल हो जाएगा। ठीक है, इसका मान लेते हैं आप कर देते हैं कि आप फॉर्मेट में जाएंगे और रो हाइट में जाके इसको मान लेते हैं 15 कर देते हैं, तो क्या होगा, वो 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वो कट रहा है, वो कट रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे आप ऑटो फिल विद रो हाइट कर देगा, तो जितना रहेगा उसमें वो फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो वो समझ में आया, कॉलम वाला भी समझ में आया, क्या होगा। अब हाइट एंड हाइट है, तो यहाँ से ये क्या कर सकते हैं, आप रो को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसको समझने के लिए इस पे जाएंगे। ओके, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्यू वाले रो को हम चाहते हैं क्या, हाइड हो जाए। क्यू वाला जो भी कॉलम है, इस कॉलम को हम हाइड करना चाहते थे, हाइड एंड हाइड पे जाएंगे और यहाँ पे हाइड कॉलम कर देंगे, तो जो भी कॉलम था वो हाइड हो जाएगा। फिर इसको अनहाइड कैसे करेंगे, तो अनहाइड करने के लिए फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे अनहाइड कॉलम कर देंगे, तो अनहाइड कॉलम हो जाएगा। ठीक है, वैसे आप रो में कर सकते हैं, जैसे 12 वाला में आते हैं और इसको हम रो को हाइड करके दिखाते हैं। फिर हाइड एंड हाइड में आएंगे, हाइड रो कर देंगे तो हाइड रो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट वाले में, फिर से अनहाइड करना चाहेंगे तो अनहाइड कर देंगे रो में। ठीक है, तो इस प्रकार से आप हाइड और अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से आते हैं आगे, और यहाँ पे हाइड अनहाइड में और भी, जैसे हाइड सीट है तो इस सीट को ही हाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देगा तो सीट हाइड हो जाएगा, फिर से वहाँ पे अनहाइड सीट करके आप आ सकता है। ठीक है, ओके, जैसे यहाँ पे हम एक सीट क्रिएट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे प्लस में क्रिएट कर लिए, सीट 4 आ गया, तो इस फॉर्मेट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड में यहाँ पे देखिएगा हाइड सीट कर देंगे। तो हाइड सीट कर देंगे तो वहाँ पे देखिएगा 4 सीट जो था वो हाइड हो गया है, तो उसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पे अनहाइड सीट करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सीट 4 बता रहा है हाइड है, तो इसको ओके करके अनहाइड कर देंगे। ओके गाइस, तो इसको फिलहाल के लिए सीट को हटा देते हैं, अभी काम नहीं है इसका। ओके, ओके गाइस, तो यहाँ पे हाइड एंड हाइड भी हमको समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पे रीनेम है, तो सीट का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे रीनेम करेंगे तो यहाँ पे सीट 1 है, तो इसको कर देंगे क्या, इसको कर देंगे यहाँ पे बस सीट कर देते हैं, सीट। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सिर्फ सीट, तो यहाँ पे ओके कर देंगे तो सिर्फ इसका नाम क्या होगा, सीट हो जाएगा। ओके, उसका रीनेम हो गया। मूव और कॉपी हो गया, तो इसको मूव भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक नया सीट बनेगा, उस पर आप कॉपी भी कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट और कॉपी कर सकते हैं, जो भी इसका जो भी कंटेंट है उसमें दूसरे सीट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, आगे जाएंगे तो टैब कॉपी हो जाएगा, टैब कलर जो भी कलर आप देना चाहते हैं टैब का उसमें आ जाएगा। फिर आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरा, क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा ये, क्या, प्रोटेक्ट सीट। तो प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे तो यहाँ पे आप सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आप सीट को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्ट लॉक सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल, ये कर सकते हैं, और यहाँ पे पासवर्ड जैसे 1111 दे देते हैं 4 बार और ओके कर देते हैं। ठीक है, फिर से यहाँ पे री एंटर कर देते हैं 11 4 बार और ओके कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरा सीट है जो था वो मेरा लॉक हो चुका है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन था वो सब ऑप्शन हट चुका है, यहाँ पे हम कुछ डिलीट वगैरह नहीं कर सकते, तो ये बताएगा जब मेरा क्या प्रोटेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम किसी को शेयर करेंगे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसको उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम चेंज नहीं कर सकते जब उसको प्रोटेक्ट कर देंगे। फिर से अनप्रोटेक्ट करना है, इसमें अनप्रोटेक्ट में लाने जाएंगे और पासपोर्ट इंटर कर देंगे जो भी पासपोर्ट था और ओके कर देंगे, तो मेरा देखिए फिर से जो भी ऑप्शन था वो सब आ गया है। इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लॉक सेल कर सकते हैं, जो भी सेल है उसको लॉक कर सकते हैं, फॉर्मेट सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम कर रहे थे वो समझ में आया। जैसे यहाँ पे देखिएगा लॉक सेल में जाते हैं, यहाँ पे आप उस सेल को लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन था उसमें हम कर सकते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे सेल को आप लॉक कर सकते हैं। उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा एक ऑप्शन फॉर्मेट सेल है, तो फॉर्मेट सेल का ऑप्शन यहाँ पे जो भी था आउटलाइन वगैरह आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, जैसे उसमें फिल भी कर सकते हैं, प्रोटेक्शन लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन वाला तो समझ लिए, फिल वाले में जाके इसको कॉलर दे सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। इस प्रकार से आप उसमें फॉर्मेट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये सब सेल का बारे में था जिसमें हम इंसर्ट कर जाने।
इंसर्ट के बारे में हमने जाना, डिलीट के बारे में, उसके बाद फॉर्मेट के बारे में। ओके, तो यहाँ पे लगभग चीज़ हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई डाउट है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं गाइज। ओके, तो आप आगे कंटिन्यू करते हैं गाइज, और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में गाइज।